नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जहां भारत कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है, वहीं पर भारत में कुछ लोगों में एक नए प्रकार के इन्फेक्शन मिला है, जिसे हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने या डॉक्टर्स ने ब्लैक फंगस नाम दिया है। तो आज की वीडियो में यह ब्लैक फंगस क्या है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। आप भी इस जानकारी को आगे से आगे व्यक्तियों में भेजेंगे ताकि वो भी इसके लिए जागरूक हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम किन किन मुद्दों पे चर्चा करेंगे दोस्तों, उन पे मैं एक बार बता देता हूं। सबसे पहले ये ब्लैक फंगस है क्या, ठीक है। दूसरी बात, ये किन व्यक्तियों में फैलेगा। ऐसा नहीं है कि एक आम नागरिक में भी ये फैल सकता है, जरूरी नहीं है। यहाँ पे कुछ स्पेशल व्यक्ति होंगे, उन्हीं में ये रोग फैलेगा। तीसरी बात, ये बॉडी में कैसे फैलता है, ये रोग जो है वो शरीर में कैसे फैलेगा। चौथी बात, अगर किसी के ये हो गया है ब्लैक फंगस तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उसके लक्षण क्या होंगे, इस पे चर्चा करेंगे। और अंतिम बात जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है इस ब्लैक फंगस का उपचार कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लैक फंगस होता क्या है, ठीक है। फंगस यानी कि कवक, सभी कवक का नाम सुना ही होगा सभी ने। कवक क्या होता है, ठीक है। कवक मैं ये कह सकता हूं एक यूकैरियोटिक जीव है जिसमें बहुत से अधिक कोशिकाएं होती है। ये न तो पादप है न ही क्या है, जंतु है। एक अलग ही वर्ग है सजीवों का, जिसको हम क्या कहते हैं, कवक। कवक है वो छोटे छोटे रूप में हमारे वातावरण में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं मोल्ड। क्या नाम दिया जाता है, मोल्ड, ठीक है। अब जो ये मोल्ड है, इनका जो समूह होता है जिससे ब्लैक फंगस होता है, उसको कहते हैं जी म्यूकर माइसिटीज। अगर आप एक आम नागरिक है, साइंस से आप कोई रिश्ता नहीं रखते, तो आप सीधा याद रखो मोल्ड है वो शरीर में एंट्री करेगा। अब किन व्यक्तियों में एंट्री करेगा उस पे एक छोटी सी बात बताता हूं, आगे एक और पॉइंट पे पढ़ेंगे हम इसको, कि जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी है, जिनकी प्रतिरक्षा है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम, उनमें ये मोल्ड क्या करेंगे, बॉडी में प्रवेश करेंगे। और जैसे ये बॉडी में प्रवेश करेंगे, एंट्री करेंगे, तो इनकी जो नाक के आसपास की कोशिकाएं हैं वो मृत होने लगेगी। अगर इनके नाक की नोक को आप टच भी करोगे तो इन्हें पता नहीं चलेगा। और इनकी जो त्वचा होगी वो क्या होने लगेगी दोस्तों, काली। अब काली हुई है कौन, त्वचा, किसके कारण से, कवक से। तो इसको क्या नाम दे दिया दोस्तों, ब्लैक फंगस। अगर विज्ञान की भाषा में अगर बात करूं तो इसको कहा जाता है म्यूको माइकोसिस, या म्यूकर माइकोसिस भी कहते हैं, एक ही बात है। ब्लैक फंगस का अगर सही नाम बात करें तो क्या है, म्यूकोमाइकोसिस। इसे आम नाम दिया गया है क्या, ब्लैक फंगस। अब बात आती है किन व्यक्तियों में यह रोग फैलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड में सबसे ज्यादा लोग अलग अलग जो अफवाहें हैं उनको पढ़कर पैनिक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, आम नागरिक को नहीं होगा। किन लोगों में होगा उस पर चर्चा करता हूं, मैं बता देता हूं पहले। जो कैंसर पेशेंट है, जिनके कैंसर और कीमोथेरेपी करवा चुके हैं जो व्यक्ति, या जिनकी कीमोथेरेपी अभी भी चल रही है, उनमें हो सकता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति में कोई अंग प्रत्यारोपित किया गया है, उनमें भी हो सकता है। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा बहुत ज्यादा कम है, उनमें हो सकता है। ये तीन कैटेगरी आपको पता ही होनी चाहिए। और ये नहीं है कि ये जो केसेज है ये अभी आए हैं कोरोना में, कोरोना से पहले भी ये केसेस आ चुके हैं, ठीक है। तो अब का नहीं है इन्फेक्शन, ये पहले का है। जो सबसे ज्यादा अब केस मिल रहे हैं वो किस प्रकार के हैं उस पे बात करता हूं मैं। ये तीन कैटेगरी तो बता दी, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर होगी। दूसरी, जिन्होंने कोई ऑर्गन ट्रांसमिट किया है उनमें होगी। तीसरी, जिन्होंने कैंसर है और कीमोथेरेपी करवाई है या चल रही है, उनमें हो सकता है। अभी जो केसेज आ रहे हैं वो किन लोगों में आ रहे हैं, उन लोगों में आ रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं या थे, रिकवर हो चुके हैं, और साथ में जिनमें डायबिटीज है
वो क्या हो मतलब डायबिटीज जो है वो अनकंट्रोल हो गई है, या मैं कहूं शुगर का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उन्हीं में ये सबसे ज्यादा केसेस है वो मिल रहे हैं। तो ये 4 कैटेगरी है, ठीक है। ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि आप में ये नहीं है, इन चारों में से कोई भी कैटेगरी के आप नहीं हो तो आपको ब्लैक फंगस नहीं होगा। समझ में दोनों पॉइंट। ब्लैक फंगस क्या है, किन व्यक्तियों में फैलेगा, सबसे ज्यादा जो केस इस टाइम मिल रहे हैं वो इसी के हैं, जो कोरोना पॉजिटिव है या जो रिकवर हो गए हैं उनमें डायबिटीज है वो क्या हो जाए, अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो उन व्यक्तियों में ये रोग फैलेगा। अब बात आती है कि ये शरीर में कैसे फैलेगा। सीधी सी बात है, मैं आपको आम भाषा में बताता हूं कि जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं वो यूज करते हैं कि जैसे इसमें सबसे ज्यादा फीवर आता, बुखार आता है, अगर 4-5 दिन तक बुखार न उतरे तो व्यक्ति है उसको स्टीरॉइड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? स्टीरॉइड, बुखार के लिए, ठीक है। स्टीरॉइड काफी कई तरह के आते हैं, जैसे मैं बात करूं स्टीरॉइड की तो डेक्सोना ये स्टीरॉइड होता है, मेड्रोल स्टीरॉइड होता है। ये दिए जाते हैं कब? जब कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। दूसरी बात, अगर जो मैंने पीछे बताया था उनमें शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है तो वो क्या कहेंगे, डायबिटीज के लिए किसका उपयोग करेंगे? इंसुलिन का। यही होगा कि कोरोना के लिए, कोविड के लिए तो वो किसका उपयोग करें? स्टीरॉइड का। और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करें? इंसुलिन का। और ये जब दोनों एक साथ लेते हैं तो ये जो है वो एक दूसरे के एंटी, विपरीत काम करते हैं, जिससे क्या होगा, बॉडी में फंगस का जमाव होना शुरू हो जाएगा और उसी को हम क्या कहेंगे? ब्लैक फंगस। तो स्टीरॉइड और डायबिटीज को कंट्रोल करने वाली दवाइयां एक साथ नहीं लेनी है, इन्हीं के कारण ये बॉडी में फैलेगा। दूसरी बात, अगर किसी की इम्यूनिटी कमजोर है उनमें कैसे फैलेगा? तो सीधी सी बात है, उनमें लिम्फोसाइट जो WBC होती है उनकी संख्या क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। तो फंगस बॉडी में एंट्री करेगा और क्या होने लगेगा? उसका जमाव होने लगेगा। तो बॉडी में कैसे फैलेगा ये मैंने आपको बता दिया है कि डायबिटीज के पेशेंट कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो वो इंसुलिन और स्टीरॉइड का अगर एक साथ उपयोग करते हैं तो ये शरीर में जमा होने लगेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक फंगस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है करेक्ट लक्षण। कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति है वो इस ब्लैक फंगस से संक्रमित हो चुका है? सीधी सी बात है, अगर सबसे पहले जो नाक है, आंख है, इनके नीचे का जो ये वाला पार्ट है ये लाल होने लगेगा, नाक है वो सूखने लगेगी, ठीक है, एकदम से बंद हो जाएगी। उसके साथ में अगर खांसी आती है, खांसी के साथ ब्लडिंग होती है तो वो ब्लैक फंगस का प्राइमरी कैरेक्टर है। दूसरी बात, अगर आपके चेहरे पर एक तरफ सूजन आ गई है, चेहरे के एक तरफ सूजन आ गई है तो वो किसका कैरेक्टर है? किसका सिम्टम्स है? ब्लैक फंगस का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नाक के आसपास का जो क्षेत्र है वो लाल होने लगेगा, आंख के नीचे, नाक के आसपास। दूसरी बात, नाक सूखने लगेगा। तीसरी बात, चेहरे के एक तरफ क्या आ जाएगी? सूजन। और चौथी बात, दांत है वो बीच में से टूटने लगेंगे या दांत हिलने लगेंगे। ये 4 है। बाकी बुखार, सर दर्द, बॉडी में पेन, ये तो कोविड में भी होता है। तो ये इसके कैरेक्टर है। अब देखो, बात जो अगली है वो इसी के साथ मैं जोड़ रहा हूं। अगर इनमें से किसी भी सिम्टम्स को आप अपनी बॉडी में पाते हो तो आपको उसी टाइम जो स्टीरॉइड्स है उनको बंद करना है, ठीक है। डायबिटीज को कंट्रोल करने वाली दवाई बंद कर दो या स्टीरॉइड्स को बंद कर दो। तो डायबिटीज वाली तो नहीं कर सकते, स्टीरॉइड को कर सकते हैं, तो उनको बंद करना है। दूसरी बात, हमेशा मास्क का उपयोग करना है और तुरंत प्रभाव से चिकित्सक का परामर्श लेना है।
लक्षण आपके समझ में कौन कौन से होंगे? 4-5 ये मुख्य: लाल होना, सूखना, ठीक है, उसके अलावा चेहरे पे एक तरफ सूजन आना, दांतों का हिलना या दांतों का टूटना, ठीक है। तो ये 4 बिंदु आपके अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे मेरे हिसाब से। बढ़ते हैं आगे इसके उपचार पर, ठीक है। तो उपचार क्या है? डॉक्टर है वो 3 चीजें बताता है। पहली बात, एंटी फंगल दवाइयां लेनी है। दूसरी बात, स्टीरॉइड को बंद करना है। अब क्या होता है कि जैसे मेरे को कोई भी बुखार होगा तो मेरे यही लगेगा कि क्या पता मेरे कोविड ना हो गया हो, और मैं मेरे कोई मित्र को जो जीएनएम एएनएम होगा या किसी के डॉक्टर वगैरह को फ़ोन करूंगा और बोलूंगा कि मेरे ये हो रहा है। हो सकता है वो आपको स्टीरॉइड बोल दे कि ये लो, ठीक है। अगर वो नहीं भी बोलते हैं, नॉर्मल टेबलेट बोलेंगे, तो 2 या 3 दिन के बाद अगर आपकी बुखार नहीं उतरती है तो आप फिर बोलते हो स्टीरॉइड देते हैं, और स्टीरॉइड लेने से हो सकता है आपकी शुगर लेवल बढ़ जाए, तो आप इससे संक्रमित हो सकते हो। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी बुखार वगैरह हो तो आप निश्चित रूप से जांच करवाइए, तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो तो भी फीवर हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। 2 बातें, और तीसरी है ये डायबिटीज है, इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। ये 3 चीजें तो करनी ही पड़ेगी। इसके साथ में 2 मेडिसिन है जिनको आपको उपयोग करना है। एक इंजेक्शन है और एक टेबलेट है। टेबलेट है पोसाकोंजोल, ये वाली कोनाजोल, और जो इंजेक्शन है वो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन, ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा कालाबाजारी हो रही है एम्फोटेरिसिन की, ठीक है। अब जैसे रेमडेसिविर की हो रही थी उसी तरह से इसकी भी होने लगी है। ये इंजेक्शन है और ये टेबलेट है, इन दोनों का यूज करेंगे तो हम ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। अब बात आती है कि आंख जबड़ा ये कैसे होता है। ये जो ब्लैक फंगस है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। कुछ ही समय में ये बहुत ज़्यादा, कुछ घंटों में ही पूरी बॉडी पे ये प्रभाव डालने लगती है। तो क्या होता है कि अगर सबसे पहले नाक को संक्रमित करेगा, उसके बाद मुंह और आंख से ये जाएगा ब्रेन में। अगर ये ब्रेन में चला गया तो व्यक्ति का बचना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन ही है, ठीक है। अब क्या होता है कि डॉक्टर्स को जब पता चलता है तब तक ये बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है, क्योंकि शुरुआत में किसी को जागरूकता नहीं है कि ब्लैक फंगस हुआ है कि नहीं हुआ। तो क्या होता है दोस्तों, अगर किसी के आंख तक फैला ब्रेन तक पहुंचने से रोकना है तो उसकी आंख को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब किसी की आंख निकाल दी तो सीधी सी बात है, आगे उसको आंख लगवानी पड़ेगी या अंधा होगा वो व्यक्ति। किसी की एक आंख, किसी की दोनों में प्रभावित हो रही है। जबड़ा बॉडी के अंदर न पहुंचे तो जबड़ा निकलना पड़ रहा है। सभी केसेस में नहीं हो रहा, जो अगर पहले डॉक्टर के पास पहुंच चुके हैं तो उनमें ऐसा नहीं हो रहा, बहुत ही रेयर चांस, 90% केसेस में ऐसा नहीं हो रहा है। 10% केसों में आंख और जबड़ा निकालना पड़ रहा है। कुछ केसेस तो ऐसे भी हैं जो अंधा होने के बाद में डॉक्टर तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो मेन बात इसमें क्या है, जागरूकता। अगर आपको थोड़ा बहुत भी जो 4-5 कैरेक्टर बताए हैं मैंने, उनमें से कोई एक कैरेक्टर भी हो तो आप तुरंत चिकित्सक की राय लें। तो ये था ब्लैक फंगस और उसके बारे में एक आम जानकारी। मैंने इसमें विज्ञान से संबंधित कोई भी बात नहीं जोड़ी है, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है हमारे पास कि वो बातें बताऊं जो डीप में हो। अभी हमारे पास एक सामान्य जानकारी हो, वो बहुत जरूरी है। तो हमने आज की वीडियो में इन पॉइंटों को देखा, मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गए होंगे। ब्लैक फंगस क्या है मैंने बता दिया। फंगस के कारण त्वचा डेड होने लगेगी। किन व्यक्तियों में होगा? जिनमें डायबिटीज है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए और जो स्टीरॉइड का यूज़ करेंगे उनमें होगा। बॉडी में कैसे फैलता है? दोनों एक दूसरे के एंटी काम करेंगे तो स्पाइक्स बनेंगे, जिससे ये पूरी बॉडी में जमने लगेगा। चौथी बात, लक्षण कैसे हैं? 4-5 कैरेक्टर बताए हैं और 2 उपचार बताए हैं, ठीक है। तो बिना चिकित्सक की देखरेख के कोई भी व्यक्ति, हल्का सा बुखार हो चाहे हैवी फीवर हो, बिना चिकित्सक के आपको जो स्टीरॉइड्स है उनका उपयोग नहीं करना। और इसका अंतिम इलाज, अगर कोई कोविड पेशेंट है जो रिकवर हो चुका है तो उसे एक ही काम करना है, अभी फिलहाल आगे वाले 2-3 हफ्तों तक मास्क का उपयोग करना है, क्योंकि ये मोल्ड है वो वायु में है,
और जो रिकवर हो चुके हैं उनमें भी ये रोग हो सकता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मेरे हिसाब से आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को इसके लिए जागरूक करें और अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ, स्टे होम। बहुत बहुत धन्यवाद।